नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 2 दिन पहले हमने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट की थी जिसमें हमने बताया था कि हमको ये लगता है कि बांग्लादेश संभवतः पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है। वो किस मामले में निकला है? वो टेररिज्म के मामले में, यानी कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को भी पीछे उसने छोड़ दिया हो, इस प्रकार का हमको दिखाई पड़ता है। अब हमने ऐसा क्यों कहा था? तो 2 दिन पहले हमने जो पोस्ट की थी उसमें एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था कि बांग्लादेश में अब जो पब्लिक रैलीज हो रही हैं और जो एड्रेसेस हो रहे हैं पब्लिक को, उसमें उसी तरह के लोग खड़े हुए हैं बंदूकें लेकर और नकाब पहनकर, माथे पर पट्टियां बांधकर। जिस तरह के लोग हमास की रैलीज में या फिर हिजबुल्लाह की रैलीज में या फिर आईसिस की रैलीज में दिखाई पड़ते हैं, तो उसी प्रकार के लोग यहाँ पर बांग्लादेश में भी दिखाई पड़ रहे हैं। उसी के चलते हमने एक ट्वीट शेयर किया था, अब वो स्क्रीन पर लगा देंगे। वो पूरा वीडियो जो है वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, रीजन मीन कि यूट्यूब पर कुछ लोग कॉन्स्टेंटली हमारे चैनल पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे कोई भी अगर विजुअल्स उनको दिख जाए जिसमें जरा सा भी इधर उधर हो तो तुरंत ही रिपोर्ट करते हैं, जिसके चलते हाल में कंटेंट वार्निंग लगी है। और साथ ही में यूट्यूब भी कॉन्स्टेंटली इस चैनल को सप्रेस कर रहा है। तो 13,000 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी 100 से अधिक लोगों को भी वीडियोस दिखाए नहीं जा रहे हैं। तो उसी के चलते ये जो हमारी रीच है उसको बहुत ही कंप्रेस किया जा रहा है। तो उसी वजह से हम वो विजुअल्स, वो वीडियो यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ट्वीट यहाँ पर लगा देंगे। वो आप हमारे एक्स के हैंडल पर और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। और ऐसे कई सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो रेगुलरली हम लोग वहां पर उन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं। तो उसी के चलते हमने ये कहा था कि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बांग्लादेश आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को सरपास कर गया हो, उसको पीछे छोड़ दिया हो, ऐसा मालूम पड़ता है। अब उससे भी एक कदम आगे जाते हुए ये एक नया वीडियो निकल कर आया है जहां पर बांग्लादेश में एक मदरसा के बाहर बच्चों को खड़ा किया गया है और उन लोगों के हाथ में तलवार दिखाई पड़ रही है और साथ में पीछे बैकग्राउंड में एक गाना भी चल रहा है। अब ये जो विजुअल है वो भी यहाँ पर हम लोग नहीं दिखाएंगे ड्यू टू द सेम रीजन, लेकिन वो भी हमने एक्स के अकाउंट पर और व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किए हैं। तो जाकर अगर आपको देखना है तो वहां पर हमारे साथ जरूर जुड़िए ताकि आपको इस प्रकार के विजुअल्स मिले, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले कि किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। वापस आते हैं बांग्लादेश की उस घटना के ऊपर। तो वो जो विजुअल्स आज निकल कर आए हैं जहां पर बच्चों को खड़ा कर दिया है, उन लोगों के हाथ में तलवारें दे दी गई है और उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, वो ठीक उसी तरह का है जिस तरह के म्यूजिक तुर्की से या फिर गाजा में से निकल कर आता है। सेम टाइप के इसी प्रकार के वीडियोस गाजा से, तुर्की से, इराक से, सीरिया से, इन सब जगहों से रेगुलर बेसिस पर निकल कर आते हैं, जहां पर यह दिखाया जाता है कि बच्चे भी इस प्रकार की जंग लड़ने के लिए तैयार है और उन लोगों को भी ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार का वीडियो बांग्लादेश से भी आया है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, ना ही सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए बल्कि उससे भी बढ़कर बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटीज हैं, उसमें हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो या फिर कोई भी अन्य माइनॉरिटी हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऐसे विजुअल्स आने के बाद क्या हुआ है गाजा में, क्या हुआ है सीरिया में, क्या हुआ है इराक में या लेबनान में। तो इसी के चलते वहां पर जो भी बांग्लादेशी माइनॉरिटीज हैं उन सभी को हम सलाह देंगे कि साथ में रहें, सुरक्षित रहें और अगर हो सके तो बांग्लादेश छोड़ दें, अन्य किसी देश में जाकर बसें, ताकि आप लोग, आपका परिवार सुरक्षित रह सके और फिर से एक नई जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी शुरू कर पाए। साथ ही में हमारा ये भी अनुमान है कि ये जो गतिविधियां वहां पर बांग्लादेश में हो रही हैं वो आने वाले समय में, अगले 1 महीने में और भी बढ़ने वाली है। जब तक ट्रंप नहीं आ जाता है वहां पर, तब तक यूएसए और यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस है, जिसको ट्रंप पसंद नहीं करता है, वो लोग जितना भी हो सके उतना केओस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के चलते ये भी संभव है कि भारत के अंदर हमला करवाया जाए, अक्टूबर 7 जैसा कि हमास ने इजराइल में किया था, उसी प्रकार का हमला यहाँ पर भी करवाया जाए इन आतंकवादियों के द्वारा, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेट्स होप कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा। तो खास करके बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरियाज में जो भी स्टेट्स हैं, जो भी भारतीय राज्य हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो या फिर कोई भी अन्य राज्य हो, उन सभी राज्यों के जो भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं, उन सभी को यही सलाह देंगे कि विजिलेंट रहें, चौकन्ने रहें और अगर ऐसी कोई भी गतिविधि मालूम पड़ती है तो तुरंत ही एक्शन ले, तुरंत ही जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको जाकर इत्तला करें, उनको जाकर इन्फॉर्म करें, ताकि वो लोग ऐसी कोई भी घटना होने से रोक सके।
ये 1-1.5 महीना बहुत ही विकट होने वाला है हम सभी के लिए, और बांग्लादेश कॉन्स्टेंटली ऐसी कोशिश करेगा कि भारत बांग्लादेश के साथ युद्ध में उतरे। लेकिन जैसे कि हमने आगे भी बताया है कि बांग्लादेश के साथ युद्ध में उतरना एडवाइसेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वर्क विच इज नॉट रेडी राइट नाउ। और साथ ही में जो भी रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर फासिस्ट यूनुस ने रिलीज कर दिए हैं, अनलीश कर दिए हैं वहां के लोगों पर, और साथ ही में भारत के अगेंस्ट में भी, उसके चलते भारतीय सेना को बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती हैं, और साथ ही में भारत की गवर्नमेंट के ऊपर और भारत की इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। रशिया यूक्रेन में हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से पिछले कई सारे सालों से कॉन्स्टेंटली वॉर चली आ रही है, और यूक्रेन को बैक एंड से यूएस सपोर्ट करते जा रहा है, वेस्ट सपोर्ट करते जा रहा है। तो उसी के चलते रशिया यूक्रेन का युद्ध थम नहीं रहा है। उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर हो सकता है, ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा है। तो एक है ये ग्राउंड वर्क जो कि तैयार नहीं है, और साथ ही में यूएसए का डायरेक्टली इंटरवेंशन हो सकता है, यूएसए का डायरेक्ट सपोर्ट मिल सकता है इन बांग्लादेशी उग्रवादियों को और फैसिस्ट मोहम्मद यूनुस को। तो उसी के चलते भारत के लिए दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। तो भारतीय सेना द्वारा हमला ज्यादा एडवाइजेबल हम लोगों को नहीं लगता है। लेट्स सी हाउ इट गोज। संभव है कि भारत की सरकार और सेना कुछ अलग सोच रहे हो, लेकिन ये हमारा मत है। आप क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। और क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है आतंकवाद के मामले में? वो भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी जो रीच लिमिट की गई है उसको धीरे धीरे करके एक्सपांड किया जा सके, ताकि और भी लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचे। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।